आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 आलू से एकदम डिजाइनदार खस्ता क्रिस्पी और बिल्कुल नया नाश्ता। दोस्तों, ये नाश्ते तो खाने में टेस्टी लगते ही है, बल्कि इस अनोखे नाश्ते को बनाना भी बेहद ही आसान है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। नाश्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल या कोई परात, और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप के करीब मैदा, या फिर आप यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि अजवाइन पचाने में मदद करता है। अब नाश्ते को हम एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब तेल, रिफाइन या फिर घी। तो आपके पास जो भी हो या फिर आप जो भी खाना पसंद करते हैं उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सारे चीज़ को पहले आटे में अच्छे से मिला लेंगे। तो अब यहाँ पर आटे में एकदम बढ़िया से मोयम लग गया है। इसके बाद अब आटे में बस थोड़ा थोड़ा करते हुए नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और आटे का एक नॉर्मल सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने आटे का एकदम नॉर्मल सा डो बना करके तैयार कर लिए है। तो अभी इस डो को साइड में ढक देंगे, और अब साटे बनाने के लिए यहाँ पर एक कटोरा लेंगे, और अब कटोरा में डालेंगे 2 चम्मच मैदा, और अब हम आटे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसका एकदम तरल पदार्थ के जैसे आटे का गीला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा साटा बनकर तैयार है। इसके बाद अब वापस से डो लेंगे और इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे। अब इस आटे के टुकड़े को हथेली पर घुमाते हुए पहले गोल करेंगे, इसके बाद इसको हल्का सा दबा देंगे। तो इस तरह से आटे का लोइयाँ बनाने के बाद अब लोई में पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। इसके बाद अब इसको किसी बोर्ड या चकला के ऊपर रख कर अच्छे से बेल लेंगे। तो इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस मीडियम साइज के रोटी के बराबर ही बेलेंगे। तो इस तरह बेलने के बाद अब एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर ये साटा लगाएंगे। साटा लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरा रोटी रखेंगे और फिर से इसके ऊपर इस तरह से साटा लगाएंगे। तो इसी तरह से एक के ऊपर एक करते हुए 5 रोटियां को रख देंगे। तो मैं एक बैच में 5 रोटियां से लेयर बनाई हूँ। तो इस तरह से एक के ऊपर एक 5 रोटियां रखने के बाद अब इसको हल्का सा दबा देंगे। इसके बाद अब इसको बेलन से अच्छे से बेलेंगे। इसे बेलते हुए एक बड़ी साइज की रोटी की तरह बना लेंगे। तो इस तरह करने से ये नाश्ता एकदम परतदार और खस्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसका फटाफट से पहले साइड का आटा काट लेंगे और इसे चौकोर शेप में बना लेंगे। इसके बाद अब हम इसे 4 टुकड़ा में बराबर से काटेंगे। तो अब मैं इस नाश्ते को एकदम चटपटे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ आलू का स्टफिंग। तो इस तरह से चटनी का छोटा छोटा बॉल बनाकर नाश्ते के ऊपर डाल देंगे, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे, यानी इसके चारों किनारों पर इस तरह से हल्का हल्का साटा लगा देंगे, ताकि जब हम इसको चिपकाए तो ये आसानी से चिपक जाए। साटे के जगह आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक नाश्ता मोड़ कर दिखा रही हूँ। तो पहले अपने एक हाथ पर ये आटे वाला स्टफिंग रखेंगे, और अब इसको इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से बंद करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नाश्ता एक बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसे बनाने में आपको ज़रा सा भी कहीं पर भी परेशानी नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम नाश्ते को फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए तेल मैं पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करते हुए सावधानी से नाश्ते को डाल देंगे। डालने के बाद इसे एक साइड से हल्का सा पकने देंगे। जब ये एक साइड से हल्का सा पक जाएगा तब हम इसको एक तरफ से दूसरे तरफ पलटा देंगे। तो इसी तरह से नाश्ते को थोड़ा थोड़ा देर पर एक साइड से दूसरे साइड पलटाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम टू
टू लो रखेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो नाश्ते को फ्राई करने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि ये नाश्ता जल्दी ही पककर तैयार हो जाता है। तो देखिए नाश्ता एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी एकदम सुनहरा आया है। तो अब सारे नाश्ते को इस तरह से छान लेंगे और इसे छानकर थोड़ा देर तक कढ़ाई के ऊपर रखेंगे ताकि बचे हुए एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब इस नाश्ते को निकाल कर रख लेंगे और बचे हुए नाश्ते भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए आप इस टेस्टी नाश्ता को चाय या अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी आटे से एकदम खस्ता परतदार स्नैक्स भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने पहले जो आटे को चौकोर शेप में करने के लिए साइड से आटे काटे थे, उस आटे को फेंकेंगे नहीं, इसी तेल में इस तरह से डाल देंगे। तो सारे कटे हुए साइड के आटे को इस तरह से डालकर तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब आप इसको तेल में डालिएगा तो ये एकदम फुला फुला परतदार खस्ता बनकर तैयार होगा। तो इस स्नैक्स को थोड़ा थोड़ा देर पर एक साइड से दूसरे साइड पलटाते हुए दोनों साइड से एकदम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नमकीन एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो अब सारे नमकीन को इस तरह से छान लेंगे। तो इसे भी छान करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये नमकीन एकदम फुला फुला परतदार और बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार हुआ है।